शिशु परिवार की ओर से मैं अशोक आनंद, आइए हम सभी इस बौद्धिक संवाद में सहभागी बने और साहित्य के इस सार्थक विमर्श को सफल बनाएं। मैं सादर अनुरोध करूंगा कि हमारे अतिथि वक्ता दीप प्रज्वलित करें। मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष डॉक्टर रीता बहुगुणा जी, आदरणीय प्रोफेसर नागेंद्र पांडे जी, सुधीर मिश्र जी, प्रोफेसर मनोज कुमार जी, अशोक कुमार मौर्य जी, मां वीणा पाणी सरस्वती को नमन कर रही थी मोनिका विश्वकर्मा। मैं अपने माननीय अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि यहाँ मंचासीन हो। आयोजक मंडल के सदस्य अतिथियों को आदर पूर्वक मंच पर ले आवें। आदरणीय प्रोफेसर नागेंद्र पांडे जी,
कार्यक्रम की अध्यक्षता का गुरुतर भार भी संभालें। आयोजकों से ने अनुरोध किया है कि आप इस आयोजन की अध्यक्षता करें। निवर्तमान चेयरमैन काशी विश्वविद्यालय मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, न्यास अध्यक्ष आज के का आयोजन के, मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी से, जो इतिहासकार हैं, पूर्व सांसद और आज की मुख्य अतिथि भी हैं। हम लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा अपने विशिष्ट अतिथि श्री सुधीर मिश्र जी, जो संपादक हैं नवभारत टाइम्स लखनऊ के, मंच पर अतिथियों के साथ विराजमान हों। मैं अनुरोध करूंगा प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह जी से, अध्येता, प्रसिद्ध आलोचक, आज के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर मनोज कुमार जी। मैं निवेदन करूंगा अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के संस्थापक भाई अशोक कुमार मौर्य जी को मंच पर स्थान ग्रहण करें। आदरणीय व्योमेश जी भी कुछ ही पलों में अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी के प्रधानमंत्री, साहित्यकार, युवा साहित्यकारों की धड़कन व्योमेश शुक्ल जी को हम लोग आदर दें और अपना स्थान ग्रहण करें। व्योमेश जी, मैं अनुरोध करूंगा ख्याति लब्ध पार्श्व गायिका, जिनकी हौसला अफजाई प्रधानमंत्री जी ने भी की थी, सुश्री अंशिका दीप सिंह को, कि हमारे आज के आयोजन के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर नागेंद्र पांडे जी को एक पौधा देकर, उपहार देकर सबकी ओर से आदर प्रकट करें। मैं श्रुति नागवंशी जी, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आज की मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी को पौधा देकर, उपहार देकर यहां उपस्थित समस्त लोगों की ओर से आदर दें। मैं विजय विनीत जी से अनुरोध करूंगा कि नवभारत टाइम्स लखनऊ के संपादक, आज के विशिष्ट अतिथि श्री सुधीर मिश्र जी को ये पौधा देकर सबकी ओर से आदर प्रकट करें। मैं चित्रकार श्री अमित मेहता को बुलाना चाहूंगा। आज के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह जी, जो प्रसिद्ध आलोचक हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, उनको ये उपहार देकर सबकी ओर से आदर प्रकट करें। मैं भाई सीबी तिवारी को बुलाना चाहूंगा, वाराणसी जिलाध्यक्ष ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन। हमारे विशिष्ट अतिथि नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी के प्रधानमंत्री, साहित्यकार श्री व्योमेश शुक्ल जी को पौधा देकर, अंगवस्त्रम पहनाकर सबकी ओर से आदर दें। हम लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। और निवेदन करूंगा श्री आनंद सिंह, चंदौली जिलाध्यक्ष ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन, अशोका इंस्टीट्यूट के संस्थापक भाई अशोक कुमार मौर्य जी को पौधा देकर सबकी ओर से आदर दें, अंगवस्त्रम पहना दें। हम लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। आज सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी विजय विनीत सर का, कि इतने दिग्गज साहित्यकारों के बीच आज मुझे आपने आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर नागेंद्र पांडे गुरु जी को भी बहुत बहुत प्रणाम करूँगी। और जैसा कि आज हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं, 3 किताबों
के प्रकाशन के लिए सपनों की पगडंडियाँ, AI जर्नलिज्म और मैं इश्क कहूँ तुम बनारस समझना। तो एक बार पहले आप सभी लोग ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए विजय विनीत सर के लिए, ज़ोरदार तालियां। और आइए, मेरे दिमाग में काफ़ी देर से गोपाल दास नीरज सर की एक बहुत ही सुंदर सी कविता चल रही थी और मैंने सोचा कि वो कविता ही आप सभी के बीच मैं सुनाऊंगी, क्योंकि उस कविता से हमें संदेश मिलता है कि किस प्रकार हर एक मनुष्य को जो अपने अंदर का सृजन रूपी दीप है वो जलाए रखना चाहिए, ताकि कहीं पे भी विश्व के किसी भी कोने में कहीं अंधेरा ना रह जाए और कभी कभी उस सृजन से किसी व्यक्ति या किसी चीज़ को क्षति ना पहुँचे। तो ये सुंदर सी कविता के माध्यम से आइए आप सभी को सुनाती हूँ, जो कि गोपाल दास नीरज सर की है। जलाओ दीप रहे ध्यान इतना, जलाओ दीप रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। जलाओ दिए। सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी। सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में कहीं पे किसी द्वार पर है उदासी। मनुजता ये पूर्ण तब तक न होगी कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी। चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही, चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही। भले ही दिवाली यहाँ रोज आए, जलाओ दिए पर। और अंतिम लाइन कितनी सुंदर है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मगर दीप की दीप्ति से सिर्फ जग में नहीं मिट सका है धरा का अंधेरा। मगर दीप की दीप्ति से सिर्फ जग में नहीं मिट सका है धरा का अंधेरा। उतर क्यों न आए नखत सब नयन के, नहीं कर सकेंगे हृदय में उजेरा। कटेंगे सभी यह अंधेरे घिरे अब, कटेंगे तभी यह अंधेरे घिरे अब। स्वयं धर्म मनुज रूप लेकर जो आए, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। जलाओ दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे रूबरू थी सुश्री अंशिका दीप सिंह जी। समृद्ध मंच और सभागार में उपस्थित बुद्धिजीवियों की जमात, इंटेलेक्चुअल साथियों, सपनों की पगडंडियां के रचनाकार से
आप सब परिचित ही हैं। इस कलम के जादूगर के बारे में कुछ कहना लिखना सहज नहीं। विजय विनीत का जीवन ग्रामीण मिट्टी से शुरू होकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक फैल चुका है। चंदौली के उत्तरौद गांव की उर्वरा सोंधी माटी, उसकी हरियाली और गंवई सादगी ने इनके मन और दृष्टि को बड़ा आकार दिया है। इस कलम के सिपाही ने अपनी तीक्ष्ण लेखनी शार्प पेन को केवल पेशे का उपकरण नहीं बनाया, बल्कि समाज की पीड़ा, मानवता की आवाज और प्रतिरोध के ऊंचे स्वर का माध्यम बनाया। व्योमेश जी लिखते हैं, कोरोना महामारी के दौरान का अनुभव उनके बनारस लॉकडाउन पुस्तक में जीवंत हुआ। बता दूं, और मुझे बताना भी चाहिए, कि इस जुझारू, खोजी, निडर पत्रकार ने जान हथेली पर रखकर पत्रकारिता की है। इनकी यह पुस्तक केवल महामारी की डायरी नहीं है, वरन मानवता की गाथा है, जहां हिम्मत है, समाज की धड़कन है। विजय विनीत की मैं इश्क लिखूं तुम बनारस समझना रचना सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि बनारस की आत्मा का प्रतिबिंब है, जहां घाटों की सीढ़ियां प्रेम और पीड़ा के गीत सुनाती हैं। इनकी पुस्तक जर्नलिज्म एआई भावी पत्रकारों के लिए मार्गदर्शन प्रस्तुत करती है। इनकी कई अन्य कृतियां हैं जो बहुत मकबूल हुई हैं। व्यंग संग्रह, बतकही बनारस की कहानी संग्रह, बनारसी घाट का जिद्दी इश्क उल्लेखनीय है। विजय विनीत की आगामी पुस्तकों में मोबाइल जर्नलिज्म और स्मार्ट जर्नलिज्म आधुनिक पत्रकारिता की बदलती दुनिया की धड़कनों को समेटती है। इसी क्रम में अघोरी की काशी शीघ्र प्रकाशन के लिए तैयार है। अति रंजना न समझें तो मैं कहूंगा, यह विजय विनीत के भीतर बस्ती बनारसियत का आध्यात्मिक विस्तार है। विजय विनीत का आगामी गजल संग्रह दिल से उनके हृदय की नर्म धड़कनों, वियोग की कसक और जीवन की विडंबनाओं का एक ऐसा भाव संसार रचता है, जिसमें पाठक अपने ही अनुभव की परछाई देख सकता है। इसके साथ ही शीघ्र प्रकाशित होने वाला काव्य संग्रह बनारस के उस पार एक संवेदनशील यात्री की अनुभूतियों का दस्तावेज है। जब पाठक हर पल आपके साथ पुस्तक को अपने हाथों में थामेंगे तो उन्हें ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा आभास होगा कि जैसे विजय विनीत स्वयं उनके कंधे पर हाथ रखकर जीवन के कठिन राहों में उनका साथी बन गए हों। विजय विनीत को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति तब मिली जब रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF ने उन्हें दुनिया के उन 30 पत्रकारों और संस्थाओं में शामिल किया, जिन्होंने महामारी के दौरान ईमानदारी और निष्ठा के साथ सूचना की मशाल जलाए रखा। ये दुनिया के उन पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी सूचना की मशाल को जलाए रखा। विजय विनीत केवल पत्रकार नहीं हैं, ये पत्रकारिता की आत्मा के संरक्षक हैं। विजय विनीत की पत्रकारिता का यह परिचय न केवल उनके कार्यों की गाथा है, बल्कि एक प्रेरणा है। इनके जीवन संघर्ष और संवेदनशील दृष्टिकोण से यह संदेश मिलता है कि पत्रकारिता अभी भी जीवित है, अगर उसके हाथों में सच्चाई हो, दिल में ईमानदारी हो और नजरों में मानवता की चमक हो। ऐसे हैं हमारे विजय विनीत। आइए एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। इसके पहले कि विजय विनीत की 3 पुस्तकों को लेकर एकाग्र परिचर्चा हो, हम सपनों की पगडंडियां पुस्तक को जान लें, जिसका आज अभी विमोचन करेंगे हमारे मंचासीन अतिथि। मैं कोशिश करूंगा संक्षेप में
इस पुस्तक से आपको परिचित कराने का। हम आभारी हैं आपके धैर्य की और जिस एकाग्रता और शांति से आप हमसे जुड़े हैं, आपको साधुवाद। बंधुओं, सुधीजनों, सपनों की पगडंडियां पुस्तक शिक्षाविद प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह कुशवाहा की प्रेरणादायी उत्कर्ष यात्रा को संवेदनशील शब्द स्पर्श प्रदान करती है, जहां संघर्ष की तपन, संकल्प की दृढ़ता और साधना की उजली रेखाएं जीवन पथ पर अस्थायी प्रकाश चिन्ह अंकित करती हैं। प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह कुशवाहा का जीवन किसी शांत श्लोक की तरह है, जिसकी पंक्तियां सुनाई नहीं देती, लेकिन जिनका आशय जीवन भर साथ चलता रहता है। यह पुस्तक उनके जीवन का विवरण मात्र नहीं, उनके भीतर के उस प्रकाश का एक विनम्र स्पर्श है, जो किसी घोषणा या शोर से नहीं, निरंतर सक्रियता और निष्ठा से पैदा हुआ है। कानपुर के रामपुर खास गांव से शुरू हुई उनकी यात्रा उस मिट्टी की सुगंध लिए हुए है जिसमें श्रम है, पूजा है और सादगी जीवन का पहला नियम। इसी गांव से ज्ञान की ओर अपना पहला छोटा सा कदम रखने वाला बालक आगे चलकर भारतीय शिक्षा जगत की कई प्रतिष्ठित सोपान का आधार बना। आप में से बहुत से लोग उनको जानते हैं। उनका अध्यापन ऐसा था जिसके लिए किसी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं। यह बात हजारों विद्यार्थी जानते हैं कि उनके पढ़ाने में कोई दिखावा नहीं था। प्रोफेसर एस.एस. कुशवाहा जी ऐसे कुलपति रहे जिन्हें अपने पद की ऊंचाई नहीं, अपने विद्यार्थियों की नजरें अधिक महत्वपूर्ण लगती थीं। प्रशासन उनके लिए कोई शक्ति नहीं था, बल्कि किसी शिल्प की तरह था जिसे प्रेम, संयम और न्याय से तराशना पड़ता है। कुशवाहा जी की जड़ें उस भारतीय परंपरा में धसी हैं जहां ज्ञान को पूजा माना गया है और सेवा को धर्म। पुस्तक सपनों की पगडंडियां केवल उनके जीवन का विवरण नहीं है, यह हमारे समय की उस पीढ़ी की स्मृति है जिसने बिना किसी मंच पर चढ़े विश्वविद्यालयों के अंधेरे गलियारों में रोशनी फैलाई। यह पुस्तक उस विनम्र चोटी की यात्रा है जो बिना किसी घोषणा के खड़ी हो जाती है। प्रोफेसर कुशवाहा के जीवन की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि उन्होंने कभी अपने भीतर के बालक को नहीं खोया। प्रोफेसर कुशवाहा के भीतर अब भी वही बच्चा मौजूद है जो मिट्टी से उठता है। यही कारण है कि उनका हर निर्णय जमीन से जुड़ा लगता है। सपनों की पगडंडियां पुस्तक केवल उनके जीवन को पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि शिक्षा की आत्मा को समझने के लिए लिखी गई है। प्रोफेसर कुशवाहा की पगडंडी केवल उनके जीवन की नहीं, बल्कि हजारों छात्रों, सहकर्मियों और समाज के लिए बनी है, जिन्होंने उनके मार्गदर्शन और सादगी से प्रेरणा पाई। यह पगडंडी हमें याद दिलाती है कि असली शिक्षा वही है जो जीवन के हर कदम में, हर संघर्ष और हर सफलता में दिखाई देती है। इस पुस्तक में प्रोफेसर कुशवाहा की जीवन यात्रा के हर कदम, हर उतार चढ़ाव और हर पड़ाव का विस्तृत चित्रण है। इस पुस्तक से एक झलक, एक बानगी देखें। विजय विनीत लिखते हैं, प्रोफेसर कुशवाहा अपनी व्यस्तता के बावजूद नियमित कक्षाएं लेते रहे। कभी हिंदी विभाग में, कभी सामाजिक विज्ञान के कक्षाओं में। वे शोधार्थियों के से घंटों संवाद करते, उनकी थीसिस की गलतियां सुधारते, उन्हें प्रेरित करते। उनकी कक्षा में विद्यार्थी संख्या मायने नहीं रखती थी। वे कहते थे, मैं 5 छात्रों को भी पढ़ाऊं तो मानिए 5 दीपक जल गए। 238 पृष्ठ की इस पुस्तक को आद्योपांत पढ़ने पर ही हम
प्रोफेसर कुशवाहा जैसे वीतरागी संत शिक्षाविद की ऊंचाइयों को समझ पाएंगे। मैं पुनः इस वाक्य को दोहराऊंगा कि प्रोफेसर कुशवाहा जैसे वीतरागी संत शिक्षाविद की ऊंचाइयों को हम तभी समझ पाएंगे जब हम इस पुस्तक को आद्योपांत पढ़ें। शब्द कम पड़ जाएंगे पुस्तक की समीक्षा में, पुस्तक के बारे में कहने के लिए। अनुरोध है माननीय अतिथियों से, इसे लोकार्पित करें, इसका विमोचन करें, इसे लोक को सौंपें। विद्वज्जनों द्वारा लोकार्पित हुई ये पुस्तक। और अब मैं चाहूंगा कि सपनों, संवेदनाओं और सृजन की पगडंडियों पर चलने वाले रचनाकार एवं सपनों की पगडंडियां जर्नलिज्म एआई कहानी संग्रह मैं इश्क लिखूं तुम बनारस समझना के लेखक श्री विजय विनीत जी अपना आत्मीय उद्बोधन दें। सभी मेहमानों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें, उनका अभिनंदन करें और अपनी इस पुस्तकों से उपस्थित समाज को परिचित कराएं। पत्रकार विजय विनीत जी।